लास्ट क्लास में हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स के काफी सारे केसेस जो प्रीमियम के साथ थे उन्हें डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, असाइनमेंट शीट 1 थी। और असाइनमेंट शीट 1 को एक बार मैं जल्दी से आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन कर दिए थे। ये शीट विजिबल है सबको? बताइए, इज इट विजिबल? दिख रही है सबको? यस सर। ये लास्ट वाला केस जो था कि कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ तक कर चुके थे हम लोग, यहाँ तक किया था। यस सर। नाइस। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया गया क्लास ग्रुप पे वो ये वाला है। कैन यू सी दिस? क्लास ग्रुप पे फोन के थ्रू देख सकते हैं आप अपने। इज इट विजिबल? फोन पे आप अगर क्लास ग्रुप पे देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वाला डॉक्यूमेंट। इज इट विजिबल? यस सर। ये कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स एंड एडवांस के केसेस हैं, अलग अलग तरह के कॉल्स एंड एरियर के केसेस, कॉल्स एंड एडवांस के। इसके बाद हमारी थर्ड शीट शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले बिफोर आई प्रोसीड फॉर कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स एंड एडवांस, ठीक है, आइए एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। एंड आई होप आपके पास बुक होगी सभी के पास। सेकंड बुक सभी ने खरीद ली होगी? बोलिए, सेकंड बुक क्या सभी ने खरीदी? यस सर। एक पतली सी दुबली पतली सी किताब आपके पास है, ये वाली। इज इट विजिबल? देख रही है? देखिए, ये वाली बुक है सेकंड बुक, इसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है जी। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, आपके सामने नया टॉपिक है और जो कंटेंट है उसको लेके चल रहा हूँ। एंड दैट इज रिलेटिंग टू व्हाट? किससे रिलेटेड टॉपिक है? ये होगा आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप किसी व्यक्ति को शेयर इशू कर रहे हैं, आप किसी कंपनी को शेयर इशू कर रहे हैं, बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या ले रहे हैं? एसेट्स ले रहे हैं। कोई एसेट्स आप खरीद रहे हैं और उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं उनको? शेयर्स इशू कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया था ना, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अलग अलग कैटेगरीज में चलता है। कौन कौन सी कैटेगरी चल रही है उनका डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ, करे दे रहा हूँ। आज हम उसी टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। इसमें से भी, इसी टॉपिक पर भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता ही आता है। चाहे बोर्ड का एनुअल एग्जाम हो जाए, चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाए, डेफिनेटली यू विल फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैटेगरी। ठीक है, क्या रहेगा कैटेगरी हमारा? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमसे कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तब आप शेयर इशू कर सकते हैं, कोई आप प्लांट खरीद रहे हैं तब आप शेयर इशू कर सकते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, कैटेगरीज में बांट रहे हैं इधर। फॉर एक्वायरिंग या परचेजिंग एसेट, आप एसेट खरीद रहे हैं, या फिर क्या होगा, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। या तो आप एसेट्स खरीद रहे हैं या खरीद रहे हैं आप क्या? बिजनेस खरीद रहे हैं। यहाँ भी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आप शेयर किस पर इशू कर दें? एट पार पे इशू कर दें, या आप शेयर किस पे कर दें? एट प्रीमियम पे इशू कर दें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, शेयर एट किस पे इशू कर दें? आप एट पार पे इशू कर दें, या शेयर इशू कर दें किस पर? एट प्रीमियम पे। प्रीमियम पार हम अच्छे से आपको बताना सीख चुके हैं, अच्छे से बता चुका मैं आपको। अच्छा, एक कैटेगरी और बन जाती है आपकी यहाँ पर, इसी में ही बोलूँ अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, तो क्या बोलते हैं ये? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अगर मैं बोलूँ तो मतलब, मैं बोलूँ इसको इस कैटेगरी में न डाल के, मतलब एक और अलग कैटेगरी में बोल रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को हम शेयर इशू करेंगे। एंड इशू ऑफ शेयर्स टू, शेयर्स टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स। ये
ये दो चीजें भी हमारे पास जाएंगी, इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, अदर देन दैट। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर जाने वाली बात है, उसको नहीं देखेंगे अभी, वो बात की बात है, वो सिर्फ थियोरेटिकली आपको आना जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट, एक्वायरिंग या परचेजिंग एन एसेट। आप शेयर इशू कर रहे हैं किसी एसेट्स को खरीदने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, यहाँ लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड या एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 5 लाख एट रुपीज 6 लाख एंड issued equity shares of rupees 10 each. Case 1 at par. Case 2 at 10% premium. Case 3 at 30% प्रीमियम। तीन केस बोले हमने आपके सामने। क्या कर रहे हैं आप लोग एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, मशीनरी खरीद रही है, और मशीनरी के बदले में क्या कर रही है, वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। केस 1 में वो 10 रुपए का एक शेयर देंगे उसे, मतलब पार पे। केस 2 में 20% प्रीमियम पे देंगे, और केस 3 पर 30% प्रीमियम पे देंगे। कैसे क्वेश्चन होगा इसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, इसे नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन, देन बहुत सिंपल। नंबर 1, केस 1, फर्स्ट सेंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बताओ कितना लिखूंगा, 5 लाख या 6 लाख? कोई बताए मुझे, व्हाट पे आई विल राइट हियर। 2, किसी का नाम नहीं पता तो वेंडर्स अकाउंट। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम वेंडर। कितना वैल्यू लिखूंगा, 5 लाख या 6 लाख? कोई बताइए जल्दी से। भाई बोलो कोई ना कोई तो, पर कोई और। बिथी, कितना कितना विल कंसिडर 5 लाख और 6 लाख? जल्दी बताइए। 6 lakh. 6 लाख। योर एक्विजिशन कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड 6 लाख। इतना करने के बाद अब आप निकालिए नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स वो होगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब ये 6 लाख रुपए वैल्यू अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट पेबल। परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर, ऐसे। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द परचेज प्राइस? 6 लाख। इशू प्राइस पर शेयर 10 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 60,000। कोई दिक्कत इस बात पर किसी को बताइए। अब एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी आपकी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 6 लाख 60,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। दैट्स योर वैल्यू। 60,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड। खत्म, दिस इज योर आंसर। केस 1 हो गया। केस 1 हो गया आपका पूरा। ठीक है, केस 2 देखिए जरा। केस 2,
पहली एंट्री सेम रहेगी क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, कितने से? 6 लाख से। क्या लिखेंगे? परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम वेंडर बिफोर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखिए कितना है, 6 लाख। इशू प्राइस पर शेयर इज व्हाट? 10 + 2। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इशू प्राइस क्या होता है? विद प्रीमियम होता है ना? कितना बोला? सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये ना इसको 20% प्रीमियम कर देना। कितना कर देना? 20% प्रीमियम। तो कितना वैल्यू हो जाएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाई 12, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 50,000। हो गया। अरे ठीक है भाई, इतना। अब नंबर 2 कर दिया हमने एंट्री। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बनेगा 50,000 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए से, 5 लाख से। टू सिक्योरिटीज, टू क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी क्या लिखेंगे नरेशन में? 50,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड। खत्म हो गया। इतने शेयर अलॉट कर दिया आपने, आपका काम खत्म हो गया। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। हेलो। अब अगर कोई व्यक्ति केस भी करके दिखाएगा, 500 रुपए का इनाम दूंगा उसे। अभी करो। रेडी है भाई? तैयार? कोई ले रहा चैलेंज? क्या लीजिए, देखें जरा कि थर्ड केस जो था, इसमें जो प्रीमियम था वो 30% प्रीमियम था। ओके। ओ माय गॉश, मैं लुट गया। उन्हीं का। सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुम लोगों को तो मैं करवा चुका हूँ पिछली बार। सर उससे ओके। फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं याद था। नहीं 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 नहीं, नहीं। सर तुम लोगों को दैट्स आता है। अनफेयर। दैट्स नॉट फेयर। तुम्हें आता था क्वेश्चन ये। सर देखा थोड़ी है, याद था, मेमोरी। इसको थी मेमोरी है। कौन बोल रहा है वैसे ये? गुने का। हाँ, गुनी। गुनी का करवाया तो तुम्हें लास्ट से। देखो दीदी ने भी भेज दिया, हाँ देखो ये आंसर। तो दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड। हम लोग बहुत चालाक लोग हो। चलिए, केस 3। अब चलो, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे अनाउंस नहीं करना चाहिए था। जब आप फिजिकली आएंगे यू विल गेट योर प्राइज मनी। नंबर 1, पहली एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। द वैल्यू इज व्हाट? 6 लाख। 6 लाख। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम वेंडर। नंबर 2, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। 6 लाख डिवाइडेड बाई 13 करेंगे, क्या वैल्यू आएगी बताइए? कितना वैल्यू आ रही है?
ये बता दे गुनिका दीप्ति कितना वैल्यू आ रही है जल्दी से। 46,153.8। 0.8। मैंने आपको हमेशा बताया कि अकाउंटिंग अंदर, मैंने तुम्हें हमेशा अकाउंटिंग में बताया कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसको मैं क्या कर सकता था, राउंड ऑफ कर सकता था ना अगली वैल्यू पे। यहाँ राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे सिर्फ, विल नॉट राउंड इट ऑफ, इतना रखेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, 46,153 इंटू 10, वैल्यू आ जाएगी 461530। ऐसे 46,153 इंटू 3 कितना बनेगा बताओ, ये वैल्यू कोई मुझे बताएगा कितना बनेगा ऑनलाइन में? मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। अरे दीदी गुनिका तुम तो जीत चुके हो ना, बताओ कितना वैल्यू आई। 1,38,459। 459। और डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, जो बच जाएगा उसको कितना पैसा दे देंगे, 11 रुपीज का चेक फाड़ के दे देंगे। ऐसे होना है। कई लोग सोचते हैं कि अब फ्रैक्शन में शेयर कैसे जाएंगे। हाँ, फ्रैक्शन में शेयर नहीं दिए जाते हैं। डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू इशू शेयर्स इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में शेयर इशू करना ही नहीं है आपने। लेकिन आप क्या करेंगे, जो 11 रुपए का बैलेंस है वो उसे दे देंगे, और आप लिखेंगे क्या, 46,153 इक्विटी शेयर्स वर इशूड या अलॉटेड। बस खत्म, दैट्स योर आंसर। इतना ही करना था। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक थी वो यही ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी, कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है उसे राउंड ऑफ नहीं करना है, और राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से आपको काम करना है। गॉट इट? तो अ, मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने मुझे भेजा था, आई थिंक दैट्स क्लियर। ये डाउट पता चल गया। तुम्हें लग रहा था ना गलत सा लग रहा था, एक बच्चा बोला था गलत सा लग रहा है मुझे, Yes, very good. है ना? यू गॉट द रीजन कि गलती क्या थी, है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इतने भारी क्वेश्चन बच्चों को क्यों समझाने। लेकिन आप तो बहादुर बच्चे हैं, आप तो कर ही सकते हैं, और आपने किया। ठीक। और दो बच्चों ने चीटिंग करके मेरे से इनाम जीत लिया आज का। ये लोग पहले से पढ़े हुए हैं। और चलो कोई बात नहीं, आइए देखें जरा कि एक वैरायटी और करते हैं, फिर हम अगली कैटेगरी पे चलेंगे। किसी को कोई डाउट है इस बात पर, ये फ्रैक्शन क्यों आया? अगर मैं इसकी एक वैल्यू ज्यादा कर लेता तो क्या होता, ये 52 शेयर हो जाते। 52 शेयर होते तो यहाँ और यहाँ वैल्यू, तब आपका डिफरेंस ना डेबिट साइड में आता। देखो, किसी को 11 रुपीज देना इज अ वेरी कंफर्टेबल, लेकिन किसी से 11 रुपीज लेना इज अ डिफिकल्ट टास्क। आप किसी से क्या कर रहे हो, 6 लाख की मशीन खरीद रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भाई 11 रुपए भी दे मुझे। ये क्या चिंदी चोर आदमी यार, 11 रुपए की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी से मशीन खरीदते हो और उसके बदले में उसको 0.83% शेयर कम दे रहे हो, बदले में 11 रुपए दे रहे हो, तो पहले ही मना कर दे कि रहने दे भाई, कोई बात नहीं। बोलेंगे नहीं नहीं भाई, हिसाब से हिसाब होता है जी, ये लो 11 रुपए का चेक ले लो। दैट इज मोर इजी, दैट इज मच इजियर। इसीलिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ नहीं करना कभी भी। 0.53, 0.55789 कुछ भी आ जाए, या 0.3.1 भी आ जाए, तो भी हम डेसिमल से पहले की वैल्यू लेके चलेंगे और अपना काम करा लेंगे। ठीक है? यानी कि हम नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू कर रहे हैं कितने हो जाएंगे, 46,153। सीओटी में क्वेश्चन बनता है ऐसा कई बार, कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इतने होंगे। डेसिमल से एक वैल्यू पहले के शेयर इशू करेंगे आप इसमें, आगे के शेयर नहीं इशू करेंगे उसमें। ठीक है? दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलें आगे जरा। आइए देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड and X Limited purchased a machinery of rupees 5 lakh, of rupees 6 lakh, for rupees 5 lakh. ठीक है? स्टॉप। पेड rupees 30,000 in cash, comma, accepted a bill, accepted a bill for rupees, paid rupees
1 lakh in cash, accepted a bill for rupees 1 lakh and accepted, थोड़ा सा मुश्किल बना दूं, and accepted a bill for the 40% of the balance amount. मतलब 1 लाख कैश देने के बाद जो भी अमाउंट बचा उसका 40% का क्या कर दिया उन्होंने, बिल एक्सेप्ट कर दिया. एंड फर्दर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 20 each at 123%. बस बस ये क्वेश्चन है आपका. अब आपको क्या करना है, इसी जनरल एंट्री बनानी है, करके दिखाना है. चलिए, इस पर इनाम नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोगों को अच्छे से आता है क्वेश्चन. करिए. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. 6 लाख की चीज 5 लाख में खरीद रहा है, 1 लाख रुपया कैश पे कर रहा है, बिल एक्सेप्ट कर रहा है 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट, और जो बच गया उस पर शेयर इशू कर रहा है 20 रुपए का एक, एट 123%. लीजिए, सबसे पहले लिखी हमने एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट. डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 5 लाख. 5 लाख परचेज मशीनरी फ्रॉम वेंडर. नंबर 2, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक 1 लाख. ये तो ठीक है सभी को. अब आउट ऑफ 5 लाख 1 लाख रुपया तो बैंक दे दिया. 1 लाख बचा, बैलेंस कितना, 4 लाख रुपया बैलेंस बचा. उसमें से भी कितना, 40%, यानी कि 1,60,000. इसका क्या हो गया, बीपी. बीपी कहते हैं बिल्स पेबल. बिल्स पेबल मतलब लायबिलिटी टू बीपी अकाउंट 160. अब बचा कितना आपके पास, कितना बचा आपके पास अब, 240. 240. आइए देखें जरा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,40,000 अपॉन 20 प्लस 20, मतलब समझ लो 20 × 123 अपॉन में 100. 0 0. कितने में शो हो गए, 0 2 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और इसकी वैल्यू आई कितना, 0.6, 24.6 हो गया ये. ठीक है, मतलब कुल मिलाकर फ्रैक्शनल वैल्यू वाला क्वेश्चन बन गया. 20 का 123% जो होता है वो कितना होता है, देखिए, दैट इज 24.6%. 20 का 123% 24.6 हो गया. तो क्या से डिवाइड करेंगे इसको, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 20, ये देखिए 24.6 से डिवाइड कर दिया. अब बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए. घोर परेशानी वाला क्वेश्चन बन गया ये वाला. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन में मुश्किल चल रही है. तो क्या लिखेंगे, देखा, विल राइट 2,40,000 और डिवाइड कर देंगे इसको 24.6. 9576 9576 9576.09 ये उठा लेंगे वैल्यू. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9576 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9576 इंटू, कितना रुपए का प्रीमियम है भाई, 4.6 रुपीज का प्रीमियम. देख रहे हैं ना भाई, 20 रुपए का एक शेयर कितने में जा रहा है, 24.6 में जा रहा है.
वैल्यू फ्रैक्शनल है, कैलकुलेट करिए अब इसको। तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास अभी? 9 5, हाँ जी। सर शेयर्स आ रहे हैं 9756। ओह, मैं डिसलेक्सिस हो गया। 2.6, 9756 आ रहा है, चलो ठीक है। 97, सही बोल रही हो, 56, 9756, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब 2,40,000 डिवाइड कर दिया किससे, 24.6 से, तो वी गॉट दिस वैल्यू। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9756 को, 9756 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1,95,120, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करा इसको? 4.6 से। क्या वैल्यू आ गई? 44.878 कर देंगे इसको, ऐसा। और अभी भी क्या रह गया, बच गया कुछ? कुछ बचे बताइए। डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, कुछ बताइए मुझे। 5 लाख में से कितना, मैं ये सब वैल्यू माइनस कर दीजिए। 5 लाख माइनस 260 माइनस 195,120 माइनस 44,878, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये 2 रुपए का डिफरेंस क्या करेंगे पता है? अलग से नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू को 2 रुपया कर देंगे और क्या बोलेंगे? इशूड 9,756 इक्विटी शेयर्स टू वेंडर्स। और अलोंग विद बीपी वगैरह जो भी लिखना, मतलब डिक्लेरेशन इंडिकेटिव होती है, हो गई। थोड़ी ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया था, इसलिए इस तरह से गड़बड़ हो रही थी। बट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। हाँ, कैश होता है ना, कंपनी जो होती है कैश होता है। ओके सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से समझ नहीं आया, अच्छा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से समझ नहीं आया, ये कौन बोल रहा है भाई? अच्छा। भाई 2,40,000 शेयर्स थे, 2,40,000 पैसे देना था, ये बात समझ में आई है? ऐसा कर देना, ऐसा। 2,40,000 शेयर्स, 2,40,000 अमाउंट पेबल है, ये तो समझ में आ गया। और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 24.6 है, ऐसे 20 रुपए का 123%। इशू प्राइस है ये, 24.6, इससे डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 9,576.09। तो आपको मैंने बोला था पॉइंट के बाद की वैल्यू कंसिडर ही नहीं करनी है, 9,756 इसको कंसिडर करना है, ये कंसिडर कर लिया। शेयर कैपिटल में इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली, प्रीमियम में इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली। डेबिट इन सबके बराबर होना चाहिए, लेकिन कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो 2 रुपये कहाँ पे कर दिया? बैंक से। तो दो बार तो बैंक लिखूंगा नहीं ना मैं, जहाँ बैंक लिखा वहीं 2 रुपये जोड़ दो। अब आप बोलेंगे कि आपने तो यहाँ कैश बोला था, बैंक क्यों लिख रहे हो? भाई कंपनी अपनी सारी पेमेंट चेक से करती है या ऑनलाइन करती है, कैश तो देती नहीं किसी को, हम ये मान के चलते हैं, इसलिए हो गया ऐसा। अब बताइए, इज इट ओके? क्या हुआ, ये क्लियर चीज? Yes, sir. ठीक है, आइए इसको नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे आपके सामने। ये मैंने थोड़ा मुश्किल पार्ट ले लिया, कंपार्टमेंट सी भी बुक पर। अगर कहता है कि 20 रुपये का शेयर 123% प्रीमियम बोलता, तब हम ऐसा करते। लेकिन जब वो बोल रहा है कि 20 रुपीज का 123%, ये जो निकल रहा है 24.6, ये तो इशू प्राइस हो गया ना, मतलब विद प्रीमियम वैल्यू, ये तो हमने इशू प्राइस से डिवाइड कर रहा हूँ आप। दिस इज हाउ इट इज डन। चलिए इसको कर लिया पूरा, फटाफट से नोट कर लीजिए वैसे, फिर मैं अगली कैटेगरी बता रहा हूँ आपको। हम एक और नई कैटेगरी वाला पार्ट करते हैं कि अगर कोई किसी का बिजनेस खरीद ले तो क्या होगा। मतलब अगर किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद ले तो कैसे एंट्री करते हैं, आइए देखते हैं जरा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है। क्या ध्यान देना, जरा समझना। अगर आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उस बिजनेस के लिए एक डील होती है ना डील। क्या होती है? डील होती है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू है भाई 50 लाख रुपया, हम आपको 70 लाख देंगे। अब किसी के एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख रुपीज, आप उसे 70 लाख दे रहे हो, तो आप उसे क्या खरीद रहे हो? सस्ता खरीद रहे हो या महंगा खरीद रहे हो, बताइए। ऑनलाइन में बोलो, पुनिका, अनुष्का, बाकी लोग बताइए।
50 लाख का बिजनेस किसी का 70 लाख में खरीद रहे हो, सस्ता खरीद रहे हो महंगा खरीद रहे हो बताइए। महंगा खरीद रहे हैं। महंगा। हम तो आप किसी की वैल्यू की कीमत ज्यादा क्यों देंगे, क्योंकि आपको लगता है उसकी वर्थ है। तो अगर हम अपने किसी के बिजनेस के लिए उसकी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जायज ज्यादा प्राइस देते हैं, उसे गुडविल बोलते हैं। करेक्ट। किसी का 50 लाख का बिजनेस आपने 40 लाख में खरीद लिया, आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। जो फायदा होता है, इज इट अ रेवेन्यू गेन और अ कैपिटल गेन टू यू? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन होगा तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में डालते हैं। वही समझाने जा रहा हूँ, पहले आप देखिएगा फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। एक चीज हमारे पास होती है नेट एसेट्स, क्या बोलते हैं उसको? नेट एसेट्स। गुडविल में भी पढ़ा था नेट एसेट्स, ये क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल, है ना? मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल, इसके बराबर होता है, नेट एसेट्स के बराबर होता है। ठीक है। और एक चीज हमारे पास और होती है, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, ठीक। इफ नेट एसेट्स से ₹50 लाख, मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी? 50 लाख है, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन जो है ₹40 लाख है। क्या है परचेज कंसिडरेशन? 40 लाख। परचेज कंसिडरेशन से 40 लाख है। बताओ फायदा है या नुकसान है? बताओ जरा। परचेज नेट एसेट्स आपकी 50 लाख की है, और आप परचेज कंसिडरेशन सामने वाले को बोलते हैं कि तुझे 40 लाख देंगे, तो बताइए फायदा है या नुकसान है? बताओ कोई मुझे। ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा या क्या लगाऊंगा? लेस देन का साइन लगाऊंगा। क्या मैंने मैथमेटिकली ये इक्वेशन करेक्ट लिखी है? अच्छा, 50 लाख इज ग्रेटर देन 40 लाख, गलत क्या लिखा है मैंने? अबे जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा नहीं होता। हाँ तो बड़ा नहीं है, 50 लाख बड़ा है, 40 लाख बड़ा है? 50 लाख इज मोर देन 40 लाख। ऑनलाइन बताइए मुझे, 50 लाख इज अ बिगर फिगर है, 40 लाख इज अ बिगर फिगर? कोई बोलो भाई। 50 लाख। नेट एसेट्स बड़ी है परचेज कंसिडरेशन से, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो डिफरेंस आएगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल रिजर्व। ये गेन है हमारे लिए, क्या नाम बोलेंगे उसको? कैपिटल रिजर्व। जब भी क्वेश्चन में नेट एसेट्स की वैल्यू परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक। एक चीज। दूसरी चीज देखिए अब, अगर, लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन से ₹80 लाख ग्रेटर देन नेट एसेट्स से ₹60 लाख, तो क्या बोलेंगे इसको? तब हम इसको बोलेंगे क्या? गुडविल। तब हम इसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल बोला जाता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लें, अच्छे से अपने पास संभाल के रख लें। इस पर सारे क्वेश्चन जो आने वाला कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होगा। मतलब आप किसी के बिजनेस की वैल्यू कैसे लगाते हो? तेरी एसेट्स का टोटल कर लें, तेरी लायबिलिटीज माइनस कर दें, जो प्राइस आ गया वो उसकी वैल्यू है, उसे नेट एसेट्स बोला। और फिर क्या किया उसमें से? उसमें परचेज कंसिडरेशन को कंपेयर करा तो हमारा काम चल जाता है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो आपके सामने कंसेप्ट है वो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर एक्वायरिंग एक्वायरिंग बिजनेस। आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एक्वायरिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, ये है आपका।
इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। शुरू करें। एक्स लिमिटेड acquired the business of Y Limited at a purchase, acquired a business of Y Limited, ठीक है। Y Limited is having sundry assets of rupees 60 lakh, sundry assets of rupees 60 lakh, whereas sundry liabilities of rupees 20 lakh, sundry liabilities of rupees 20 lakh, ठीक है। The purchase consideration was decided case 1 rupees 80 lakh to be settled by issue of equity shares of rupees 20 each 20 each at 25% premium. Case 2 rupees 50 lakh to be settled by issue of equity shares of rupees 20 each at 25% premium। ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है जी। ये जो ऊपर दोनों केस सिखाए हैं उसका इस्तेमाल मैं करके दिखा रहा हूँ। आप किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हैं, बदले में बोल रहे हैं तुझे हम शेयर दे देंगे, और बिजनेस की आपने जो वैल्यू डिसाइड करी है, पहले केस में क्या डिसाइड करी है 80 लाख, दूसरे केस में आपने बिजनेस की क्या वैल्यू डिसाइड करी थी 50 लाख, ठीक है। दिस इज डन। ये क्वेश्चन नोट कर लिया, इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको अब। ये है इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए करें, क्या कहते हो, करके दिखाऊं। सोल्यूशन, सबसे पहले काम निकालिए, नेट एसेट्स निकाल लीजिए। नेट एसेट्स बताओ किसके बराबर होगी, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज के। सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं भाई, 60 लाख की। सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की हैं, 20 लाख की। वैल्यू कितनी हो गई, 40 लाख की। ये आपकी नेट एसेट्स है। केस 1, मुझे बताइए केस 1 में परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 80 लाख का। और नेट एसेट्स कितने की दिख रही है आपको, बताइए, 40 लाख का। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बताइए बताइए। ये जो 40 लाख होगा वो क्या कहलाएगा, कोई बताएगा मुझे क्या कहलाएगा 40 लाख। एग्री करते हो इस बात से, नहीं करते हो बेटा। परचेज कंसिडरेशन 80 लाख की, एसेट्स की वैल्यू है सिर्फ कितना, 40 लाख की। तो 80 लाख की एसेट्स आप 40 लाख में खरीद रहे हो, नहीं, 40 लाख की एसेट्स आप 80 लाख में खरीद रहे हो। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, गुडविल हो रही है। आप सस्ती चीज को महंगा खरीद रहे हो। नहीं समझ में आ रही बात क्या ये, अनुष्का, गुनिका, दिति, या फिर और बाकी लोग, इवन मलिक साहब, आप बताइए, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ये गड़बड़ है क्या। आ गया समझ। सर समझ आ गया। हाँ, अब एंट्री कैसे करेंगे, पहली एंट्री करेंगे
sundry assets account debit, you will write 60 lakh. 2, sundry liabilities account, that you will write 20 lakh. ठीक है जी. sundry assets account debit 60 लाख, sundry liabilities account करेंगे आप कितने से? 20 लाख से. ठीक है जी. इसके बाद क्या हो जाएगा अब आप देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट, वो बाद में लिखते हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं क्या, परचेज कंसिडरेशन किससे मिल रहे हैं हमें? वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड को पैसे देने हैं ना. वाई लिमिटेड अकाउंट कितना बोल रहे हैं हम लोग? वाई लिमिटेड को कितने देने की बात कर रहे हैं? 80 लाख की. अगर आप ऐसा भी कुछ नहीं करते हो तो देखो जरा, योर डेबिट इज व्हाट? 60. आपका डेबिट 60 से हो रहा है और आपका क्रेडिट कितने से? 1 लाख से. तो डिफरेंस कितना आ रहा है ऊपर? 40 लाख का. गुडविल बोलेंगे उसको, 40 लाख. वो हमने थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से करके दिखा दी. क्या बोल दिया? एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं. कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग? देखो यहां लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर. परचेज कंसिडरेशन क्या? अमाउंट पेबल. फॉर्मूला वही रहेगा पुराने वाला. परचेज कंसिडरेशन कितने की थी आपकी? 80 लाख की. एक शेयर का इशू प्राइस कितना है? 25%, मतलब हो गया आपका 25 रुपया. बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? कोई बताएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 25 और 8 लाख, 80 लाख का डिवीजन जो होगा वो क्या वैल्यू आएगी? थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स ऐसे. ठीक है. तो एंट्री नंबर 2, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 80 लाख. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, आप लिखेंगे यू विल राइट व्हाट? 3,20,000 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 3,20,000 इंटू 5 से करेंगे. बस ऐसा कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 64 लाख. 1 2 3 4 5, 64 लाख ये हो गया. और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 मेरे ख्याल से 16 लाख हो गया. दैट्स योर आंसर. और क्या बोल देंगे? इशूड 3,20,000 इक्विटी शेयर्स टू वाई लिमिटेड. ऐसा कर दिया आपने. हमेशा ध्यान रखना, या तो आप ये कैलकुलेशन करके दिखाओ, ये जरूरी है. अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका मिलेगा, ऐसे मिलेगा. आप कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे आपके 1 नंबर कट जाएंगे. ध्यान रखना इस चीज का. और नरेशन में जरूर बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें आपने. तो मैंने तो आपको केस 1 करके दिखाया, आप मुझे केस कौन सा करके दिखाई? 2 करके दिखाइए. केस 1 मैंने कर दिया, केस 2 आप करके दिखाइए. मैं यहाँ जगह खाली कर रहा हूँ. बताइए, करके दिखाइए मुझे केस 2. कोशिश कर सकते हैं, बोलो केस 2 करने की. कैन समबडी ट्राई इट? कर लीजिए, बहुत दिन हो गया घर में बैठे बैठे, अब तो आने का टाइम हो गया है. कर सकोगे केस 2? देखो केस 2 आपके सामने है. जैसे केस 1 करा था, केस 2 करिए. बिल्कुल ऐसे ही करते चलिए, आराम से हो जाएगा. लीजिए. नेट एसेट्स बिल्कुल ठीक है. परचेज कंसिडरेशन इस बार कितने की होगी बताइए? 50 लाख की. परचेज कंसिडरेशन कितने की हो रही है? 50 लाख की. ओ, ये तो क्वेश्चन ही वैसा हो गया. चलो कोई बात नहीं. 50 लाख की. गुडविल नहीं, मुझे गुडविल नहीं चाहिए थी. मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें. I'll make it 30,000. सॉरी, थोड़ा सा बदल रहा हूँ. मुझे कैपिटल रिजर्व चाहिए था, 30 लाख कर दिया उसमें. तो हमने क्या कर दिया, अब हम ध्यान से देखेंगे जरा.
अब मुझे बताइए, नेट एसेट से 40 लाख की और परचेज कंसिडरेशन कितने की आपकी? 30 लाख की। अब क्या होने वाला, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, नेट एसेट जो है वो ज्यादा है किससे? परचेज कंसिडरेशन से। तो डिफरेंस क्या बोलकर आएगा? डिफरेंस क्या बोल के आएगा बताइए अब 10 लाख का? क्या कहलाएगा वो? कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। डेबिट में नहीं लिखा जाएगा। सन्ड्री एसेट्स कितनी की लिखी जाएगी? 60। सन्ड्री लायबिलिटीज 20 की। हम लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज विच इज ऑफ 20 लाख, और टू वाई लिमिटेड को कितना देने की बात करी हम लोगों ने? सिर्फ 30 लाख की। तो जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। हमारे लिए फायदा हो गया कैपिटल रिजर्व, 10 लाख का फायदा हो गया। ऐसे ऐसे बनाया। और हमारा परचेज कंसिडरेशन है कितने का? परचेज कंसिडरेशन 30 लाख का भी, 30 लाख। तो जरा डिवाइड करिए 25 से, तो कितना बनता है? 6 लाख। तो ये बनता है हमारा 1,20,000 शेयर। सो वाई लिमिटेड के नाम पे जाएगा कितना? 30 लाख। शेयर कितने बनेंगे हमारे? 1,20,000 इंटू 2। द वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 2,40,000। और 1,20,000 इंटू 5, दिस इज गोइंग टू बी 24 लाख। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी? 6 लाख। दैट्स योर आंसर। हो गया। मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि कैपिटल रिजर्व कैसे दिखता है क्वेश्चन में। ये आपके सामने है। तो जब हम किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदते हैं, ये ध्यान करिए, बड़ा सिस्टमेटिक तरीका, कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। मतलब मैं बोलूँ, अगर 60%, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है, 60% बच्चा इसे गलत करता है। पता नहीं क्या करे जाता है। सीधी सी बात है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आती है उसको नेट एसेट्स बोलते हैं। उसे परचेज कंसिडरेशन, मतलब आप उस बिजनेस की क्या वैल्यू लगा रहे हो उससे कंपेयर कर लीजिए। अगर परचेज कंसिडरेशन कम और वैल्यू ज्यादा, तो फायदा कैपिटल रिजर्व, और वाइस वर्सा तो क्या, गुडविल। पिछले केस में गुडविल करा था, यहाँ कैपिटल रिजर्व कर दिया, काम खत्म। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ऐसे करना है इसको। बोलिए, कोई डाउट लग रहा है इस बात पर किसी को यहाँ तक? somebody प्लीज टेल मी। बताएगा कोई बच्चा? नहीं बोलेगा कोई? 36 से लेके 47 तक आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस जो है लास्ट वाले आपको करने में तकलीफ होगी, लेकिन यू कैन इजीली मैनेज, हो जाएंगे। ठीक है। इससे पहले कोशिश करें कि इलस्ट्रेशंस हो जाएं, अगर बुक है आपके पास तो। बुक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो करवाया उस पर ध्यान रखना। और ये नेट एसेट का कंसेप्ट आप अपना करने के। एक बार क्या हुआ पता है, एक स्कूल के टीचर के सिलेक्शन का मैंने पेपर बनाया। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, नेट एसेट्स दे दिया, एसेट्स भी दे दी, लाइबिलिटीज भी दे दी। मतलब इसमें नेट एसेट्स लिख दिया, सपोज 20 लाख का। प्लांट दे दिया 4 लाख का, बिल्डिंग दे दी 2 लाख की, मशीनरी दे दी 3 लाख की। ऐसा कर दिया। और लाइबिलिटी दे दी, क्रेडिटर, बीपी, ओवरड्राफ्ट, ऐसा सब दे दिया। और यही क्वेश्चन दे दिया करने के लिए। एक भी बंदा ठीक नहीं कर पाया उससे। उन्होंने क्या करा पता है, नेट एसेट्स, प्लांट भी जोड़ दिया, मशीनरी भी जोड़ दिया, बिल्डिंग भी जोड़ दिया, और लाइबिलिटी माइनस। जिसे नेट एसेट्स का कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो वो क्या करेगा? वो यही तो करेगा। और नेट एसेट्स का कंसेप्ट याद है ना? नेट एसेट्स कुछ नहीं है यार, कैपिटल एम्प्लॉयड है। नहीं है। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दी, आपकी बिजनेस की वैल्यू लग रही है। गुडविल में यही तो करते हैं हम लोग। वो कंसेप्ट था। आई होप दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। ठीक है। सीक्वेंस से करना, तमीज से, तरीके से करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी वैरायटी रहती है, मतलब एक थोड़ा सा लेवल एडवांस क्वेश्चन, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। तो बस आप इसको वाइंड अप कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।